कोई रंडी कहता है तो कोई वेश्या कहता है, तो कोई छिनाल कहता है तो कोई धंधे वाली कहता है। ज़माने ने इनको न जाने कितने कितने नाम दिए हैं। तुम्हें जो पसंद है अजी तुम मुझे बताना। लेकिन ये जो व्यवसाय होता है वेश्या का या किसी धंधे वाली का, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है एक्चुअली। और ये बात भी सच है कि कोई भी जो वेश्या है या धंधे करने वाली है ना, ये अपनी मर्ज़ी से कभी भी धंधा नहीं करती है। उसकी कोई न कोई मजबूरी ज़रूर होती है जो उससे ये काम करवाती है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा समाज है ना, इसमें जानवर घूम रहे हैं। जानवर, इनकी जो कामुक भावनाएं हैं, इसको हवा नहीं मिले ना तो ये अपनी बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। समाज में कोई भी औरत जो है वो सुरक्षित अनुभव नहीं करेगी अगर ये वेश्याएं, ये धंधे वाली जो औरतें हैं ये नहीं होगी। तो ये भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा माता की जो प्रतिमा बनती है, जो मूर्ति बनती है, उसकी मिट्टी उसी जगह से ली जाती है जहाँ पर इनका वास होता है, इन वेश्याओं का वास होता है। तो ये हमारे समाज का एक भाग तो है ही इस, और इन्हें हम नकार नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपकी उम्र 40 के नज़दीक पहुंच गई है और अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरी वाइफ के साथ मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, उसका फिगर है वो सही नहीं रहा है। अब उसने आपको एक दो बच्चे दे दिए हैं तो अब फिगर कहाँ से सही रहेगा ना। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत कामुक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपका मन जो है एक औरत से भरता ही नहीं हो। और या ये भी हो सकता है कि आप फैंटेसी में जीने वाले इंसान हैं, आपको लगता है कि यार एक बार तो जाकर देखें कि क्या होता है। उस जगह आप जाना चाहते हैं जहाँ पर घुंघरुओं की आवाज़ तबले की आवाज़ से मिलती है, जहाँ पे कुछ अजीब से दिखने वाले, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पिम्प और हिंदी में कहते हैं भड़वा, वो आपको दिखते हैं आते जाते उस एरिया से। कुछ लाल, कुछ हरे, कुछ नीले शीशे वाली इमारतें होती हैं। ऐसी जगह आपको मिलेगी लखनऊ में, नहीं तो कलकत्ता में, नहीं तो पुणे में, नहीं तो उज्जैन में। हर जगह आपको यह जो रेड लाइट एरिया है, मुंबई का कमाटीपुरा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरा व्यवसाय है ना, एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अब ऐसा है नहीं मामला। अब एक जो वेश्या है उसको देखकर आप पहचान नहीं सकते कि ये वेश्या ही होगा, आपके जैसी ही दिखती होगी वो, अगर आप एक महिला है तो। एक जो भड़वा है, पिंप है, वो हमारे आपके जैसे ही दिखता होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा स्मार्ट वॉच पहना हुआ, बॉडी बिल्डर और कार चलाता हुआ। ऐसा इतना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ये व्यवसाय। लेकिन आज का जो टॉपिक है, ये तो मैंने बैकग्राउंड बांध दिया है आपके लिए जिससे आपको समझ में आए। और आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा ज्ञान साझा करना चाहता हूँ, वो यही है कि वेश्या के पास जाना क्या खतरनाक है, वेश्या के साथ सोना क्या नुकसानदायक हो सकता है। आई एम श्योर आपको इस विषय में जानना है। अगर आप 40 के हैं और आप नॉटी एट 40 हो रहे हैं या उससे कम भी हैं, कॉलेजियन हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार वेंचर आउट करें, पेड सेक्स करें, तो करने से पहले ये वीडियो को देखना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं सिर्फ नुकसान के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के
नुकसान हो सकते हैं अगर आप किसी कॉल गर्ल के पास, किसी एस्कॉर्ट सर्विस वाली के पास, किसी वेश्या के पास जाते हैं। डायरेक्ट नुकसान में तो ये है कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो एड्स का है। डायरेक्ट एड्स शायद आपको ना हो, मतलब जो रीज़न आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा है, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस आपने देख लिए हैं, आपको पता है कि लिंग का योनि में अंदर प्रवेश जब भी अगर होना है और अगर प्रिकॉशन नहीं लिया गया है, मतलब आपने छतरी नहीं लगाई है और बरसात कर दी है, मतलब कॉन्डोम का प्रयोग नहीं किया है, तो एड्स का खतरा तो बिल्कुल बिल्कुल है ही। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, कॉल गर्ल्स हैं, यहाँ पर एनजीओ वाले इतने जा चुके हैं, इनको इतना जागरूक कर चुके हैं, और ये महिलाएं भी जानती है कि ज़िंदगी का क्या अर्थ होता है। ये कर तो रही हैं बेचारी पापी पेट के लिए, इसलिए इनको पता लग गया है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन्हें एड्स दिला सकता है। क्योंकि जो क्लाइंट्स उनके पास आ रहे हैं, जो ग्राहक उनके पास आ रहे हैं, क्या पता उन्हें एड्स हो, और ये तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से यानी संभोग से फैलने वाला डिजीज़ है। और आप जानते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, एड्स से कोई नहीं मरता है। एड्स क्या है, आपकी इम्यूनिटी को ज़ीरो कर देता है। आपको मलेरिया होगा ना, आप क्विनीन लेंगे वो असर नहीं करेगी। आपको वायरल होगा, वायरल की दवाई लेंगे एंटीबायोटिक, वो असर नहीं करेगी। एंटीबैक्टीरियल असर नहीं करेगा। कोई भी डिजीज़ छोटी मोटी होगी ना, वो बुखार चलता चलता जाएगा और आपको बहुत बहुत वीक बना देगा। हालांकि मैंने सुना कि कुछ अभी ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं जो एड्स के इम्पैक्ट को कम कर देती है। आपकी किसी पर्सन को एड्स हुआ है तो उसकी उम्र बढ़ा देती है, वो लंबे समय तक ज़िंदा रह पाता है, लेकिन फाइनली ये जानलेवा डिजीज़ है। इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट अभी तो नहीं है, बहुत बहुत शोध चल रहा है, पर ट्रीटमेंट आज तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है। एक तो खुद ही ध्यान रखेगी, आपको कॉन्डोम देगी अगर आप लेके नहीं गए, पर वो ख़राब क्वालिटी का कॉन्डोम होगा। इससे अच्छा है कामसूत्र, मैन फोर्स, अच्छी क्वालिटी का कॉन्डोम लेके जाइए अगर आप सच में चाह रहे हैं कि पेट सेक्स करें। अच्छा, यहाँ पर बात रुकती नहीं है, मैं भी डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट में ये बात भी आएगी कि आपका जो दांत है, आपका जो मुंह है, इसके अंदर हो सकता है कि हल्की ब्लीडिंग हो रही हो, आपके गम्स में यानी मसूड़ों में प्रॉब्लम हो, या आपकी कोई कैविटी हो, कहीं से हल्का रिसाव हो रहा हो, और जो वो कॉल गर्ल है उसके दांत में भी ऐसी प्रॉब्लम हो, और उस कॉल गर्ल को समझो एड्स है, तो फिर क्या होगा मालूम है? अगर उसका खून आपके खून से मुंह के अंदर टच हो गया तो भी आपको एड्स हो सकता है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, सिर्फ संभोग से नहीं, ये तो ब्लड फ्लूइड जैसे चेंज होगा, स्पेशली ब्लड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भी हो ही जाएगा। द्रव्य बंद हो गया किसी तरीके से भी, मतलब चाहे वो वीर्य मिल गया पानी से उनके, या खून से खून टच हो गया, तो भी हो जाएगा। और आप जा रहे हैं एक वेश्या के पास, तो आप चाहेंगे कि ब्लो जॉब दे, वो आपको ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी कॉन्डोम लगाए रखिएगा। नहीं लगाएंगे तो वही प्रॉब्लम है। अगर उनके मुंह में हल्का ब्लीडिंग है, हल्का भी कोई कट है, कुछ भी ऐसे इंजरी है, थोड़ा घाव है, अगर वो ब्लड आपके लिंग पे टच हो गया ना, तो एड्स होने की पूरी संभावना है। तो ये तो डायरेक्ट मैंने बताया कि डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं जो आपको महसूस होगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उनसे बात करता हूँ। यंग लड़के आए हैं और उन्होंने बताया मुझे जान के बड़ा दुख भी हुआ कि जब वो वेश्याओं के पास गए तो उन्हें कैसी प्रॉब्लम हुई, उनके साथ कैसा इंसल्टिंग बिहेवियर उन लोगों ने किया, और साथ में
वो कैसे डिप्रेशन के घेरे में आ गए। अगर आप एक वेश्या के पास जाते हैं और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है, अगर आप बिल्कुल सुपरमैन बन के आ रहे हैं, तो आपको जाना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा खर्च करो, एंजॉय करो, बैंकॉक जाओ, कोलकाता जाओ, उज्जैन जाओ, मुंबई कमाटीपुरा जाओ, जहाँ जाना है आपको जाओ। लेकिन अगर उनकी बातचीत से या उनकी बिहेवियर से आपके मन को ठेस लगती है, आपका दिल का गुब्बारा जो है वो फट जाता है, आपके दिल के लड्डू बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं, आपको अवसाद घेर लेता है और आप डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, तो ना जीना फिर जाना ही नहीं है। तो मैं जो लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनसे जो बातें करता हूँ, मैं ऑनलाइन भी मैं परामर्श देता हूँ उनको, तो जो भी मैंने उनसे सीखा है उसका निचोड़ आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ा जटिल विषय है पर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अब बात करते हैं इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स आपके ऊपर हो सकते हैं। देखिए, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है और दाढ़ी बड़ी कड़क है और आप जाते हैं किसी वेश्या के पास में, कॉल गर्ल के पास में, और वो जब उसका चेहरा टच होता है बोलता है, अरे यार तुम्हारी दाढ़ी बहुत कड़क है, मुझे चुभ रही है। ऐसा जब वो बोलती है ना, तो आपको महसूस होता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी वाइफ के साथ इतने दिनों से मैं सेक्स कर रहा हूँ, मेरी दाढ़ी भी थी लेकिन उसने कभी ऐसा बोला नहीं। वो तो मुँहफट होती है कि साले तेरी दाढ़ी चुभ रही है, ऐसी भाषा बोलेगी। तो ये भाषा क्या है कि कोई सीधा साधा प्राणी जा रहा है वहाँ पे, फर्स्ट टाइम के जो रेगुलर जाते हैं उनका प्रॉब्लम नहीं होता है, पर कोई सीधा साधा हरिश्चंद्र टाइप का इंसान जा रहा है वहाँ पर, राजा हरिश्चंद्र टाइप का, जिसे कोई एक्सपोजर नहीं हो, तो उसका तो यार दिल ही बैठ जाएगा, लिंग तो बैठ ही जाएगा, दिल भी बैठ जाएगा। फिर आप सेक्स करोगे, बोलेगी अबे तू छक्का है क्या, अबे तेरे में मर्दानगी नहीं है क्या, ऐसा बोलेगी वो। और तेज करना तू, ऐसा, अगर आपने रात भर के लिए बुक किया हुआ है। और साथ में आप देखते हैं कि जो वीर्य आपका निकला, अब ऐसा होता है ना, मेरे जो एक पेशेंट ने बताया, मतलब मेरे पास काउंसलिंग के लिए जो आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो घर पे अकेला था, उसकी उम्र 25 साल है, अब वो 8-10 बार मुठ मार चुका है, मतलब मैस्टरबेट कर चुका है करीबन 2-3 दिन में। अब उसका जाना हो गया दमन, अब वो वहाँ पे गया तो उसकी मुलाकात हो गई किसी भड़वे से, पिम्प से, वो लेके चला गया उसको वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने सेक्स किया। अब पिछले दिन ही उसने 3-4 बार किया था, दमन जाने से पहले उसने 2-3 बार हस्ते मैथुन करके गया। अब तो क्या निकलेगा ना उसका, तो उसने किया, और जब उसने देखा, उस वेश्या ने बोला, भाई तू तो छक्का है, इतना कम निकला, तो मर्द ही नहीं है, जा। उस पर इम्पैक्ट हो गया इस बात का, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। बोलो सर मैं कहीं सही में ऐसा तो नहीं हूँ, ऐसा उसको महसूस होने लगा। एक चीज़ को है ना बार बार कोई बोलता है ना, और एक ऐसी भाषा में कोई बोल देता है ना डायरेक्टली, कभी कभी हमें बड़ी बड़ी बातें इम्पैक्ट नहीं करती, छोटी बातें इम्पैक्ट कर जाती। इसलिए ये जो वेश्याओं के पास हम जा रहे हैं या जो भी लोग जाते हैं, ये ध्यान रखना है कि कहीं उनकी साइकोलॉजी या उनकी जो मेंटल स्टेटस पे इम्पैक्ट ना हो जाए, ये हो सकता है। तो ये मैंने इनडायरेक्ट भी बताया आपको, पर आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा है तो सेफ्टी पूरी रखनी है, और पहले ही उनसे बात कर लेनी कि क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। तो बाद में क्या बोलेगी, आपके पैसे खर्च हो गए, बोले 500 रुपये दो तो मैं फ्रेंच किस दूँगी, आपके पास पैसे बचे ही नहीं हैं। या बोलती है कि चलो मेरे लिए बियर भी मंगाओ, चिकन भी मंगाओ, फिश भी मंगाओ, और साथ में ही खाएगी, और आपने इतना बजट रखा ही नहीं था, मालूम पड़ा 7,000 10,000 दे लिया आपसे रात के, वो खाना भी आपको ही खिलाना पड़ रहा है। तो पहले आपको फिक्स कर लेना है। जो बड़वे लोग हैं ना, फिर इनसे पूछ लेना है कि भाई कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, और जो भी आपका पैसा कौड़ी है वो या तो आप कार्ड लेके चलो, या फिर ज़्यादा जेब में पैसे नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो आप नशे में हो या कि कुछ एकदम अचंभित हो गए हो, बड़ा एंजॉय कर रहे हो, वो पूरा पैसा भी आपका लूट लेगी। शराब पी के तो करना ही नहीं चाहिए ये काम। शराब पी के तो आपको होश ही नहीं है, आपने डायरेक्ट ही लिंक घुसा दी, उसको भी पिला दी, दोनों नशे में बहुत ज़्यादा पी गए, एक आध बॉटल पी गए मिल के, आधी आधी बॉटल, और मालूम पड़ा कि आपने लिंक को प्रवेश ही कर दिया और उसको एड्स थी, और फिर बोर्ड लगा के आ गए कि वेलकम टू एड्स।
तो ऐसा ना हो, है ना। मुझे आपको जागरूक करना है, इसलिए सारी बातें मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको समझ में आ रही है जो बातें मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आपके साथ हो सकता है। तो बस इसी तरीके से आपका प्यार सरल भाषा चैनल पे बनाए रखिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।